उत्तर प्रदेश के झांसी के अंदर एक परिवार होता है जिसमें दो भाई होते हैं, माता पिता होते हैं, बड़ी वाली भाभी होती है। दोस्तों, जो छोटे वाला भाई होता है उसका नाम राहुल होता है। वो अपनी भाभी सुमन को लेकर 18 फरवरी 2026 को अपने बड़े भाई की ससुराल में जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो छोटी साली है किरण, उसकी शादी होती है। दोस्तों, बड़ा भाई जो होता है वो दुबई में रहकर कामकाज किया करता, वो यहाँ पर आ नहीं पा रहा था, इसलिए छोटा भाई अपनी भाभी को लेकर सीधे वहाँ पर पहुँच जाता है, बाइक लेकर जाता है। और जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है तो सामने इसकी खूब आवभगत होती है और चाय वाय पीने के बाद ये अपनी भाभी से कहने लगता है कि भाभी अब मुझे जाना चाहिए, मैं चला जाता हूँ। लेकिन बाहर देखता है तो उसकी बाइक वहाँ पर नहीं होती। जो इसका भाई का साला होता है वो उस बाइक को कहीं लेकर चला गया था काम से। अब यहाँ पर जो भाभी है वो कहने लगती कोई बात नहीं, थोड़ी देर में वो आ जाएगा, तब तुम चले जाना। लेकिन तभी जो सुमन के घर वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि अभी हमें बाज़ार जाना है, कुछ सामान खरीदना है। तो यहाँ पर जो भाभी होती है वो कहने लगती है कि तुम भी राहुल चलो ना हमारे साथ में, तुम्हें बहुत नॉलेज है, तुम दिल्ली में जॉब किया करते हो, कुछ अच्छा सामान मिल जाएगा। तो यहाँ पर राहुल भी इनके साथ चल देता है। दोस्तों, वहाँ जाने के बाद ये पूरी ख़रीदारी करते, कई घंटों में ख़रीदारी होती है और इन्हें फिर शाम हो जाती है। शाम को जब घर वापस आते हैं तो जो इसका साला होता है भाई का, वो भी आ जाता है और अब ये लड़का कहने लगता है कि मुझे जाना होगा। लेकिन जो घरवाले होते हैं, लड़की के माता पिता, वो कहने लगते हैं कि दामाद जी ऐसे ठीक नहीं है, अब इस समय आप कहाँ जाओगे, और फिर अब शादी में दिन ही कितने बचे हैं, 22 फरवरी को तो शादी है, 4 ही दिन का तो मामला है, आप यहीं पर रुक जाओ। तो वो कहने लगता है कि मैं कपड़े वगैरह लेकर नहीं आया। फिर उसकी जो भाभी होती है वो कहने लगती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे भैया से बातचीत कर लेती हूँ, उनसे पैसा डलवा दूंगी, तुम बाज़ार से अपने कपड़े यहीं पर ख़रीद लेना और तुम यहाँ रुक जाओगे तो हमें भी थोड़ी सी आराम रहेगा, क्योंकि तुम सामान वगैरह अच्छा ख़रीद लेते हो, अच्छा तुम सामान के बारे में जानते हो। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़का राहुल भी इन सब की बातें मान लेता है और वहीं पर रुक जाता है। राहुल की जो आदत होती है वो सुबह सुबह जल्दी जगने की होती है। जैसे ही अगला दिन आता है, सुबह के 4 बजे वो खाट को छोड़ देता है। उसके बाद वहीं पर पड़ा हुआ एक फावड़ा उठाता है। फावड़ा उठाकर जो अगल बगल घर के घास फूस जम रही थी उस घास फूस को हटाता है और बिल्कुल क्लीन कर देता है। लेकिन जब यहाँ पर इस लड़की के यानी कि जो राहुल है उसके भाई का जो ससुर है वो जग कर आता है, तो वो वहाँ पर देखता है कि यार ये हमारा दामाद इस तरह से काम कर रहा है। वो रोकता है और कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है दामाद जी, आप यहाँ पर काम कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये मेरा भी तो घर है, मेरा भी तो कुछ फ़र्ज बनता है, इसलिए मैं यहाँ पर कामकाज कर रहा हूँ। अब वो वहाँ पर कामकाज करने के बाद जो लड़की होती है जिसकी शादी होती है किरण, वो आती है, वो देखती है कि ये अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो इनको चाय देती है और कहने लगती है कि आप तो बड़े काम करने वाले हो, लेकिन जब शादी में 3 साल पहले आए थे तब तो तुम बड़े नटखट थे, बड़े नक चढ़े थे, तब तो लग रहा था कि तुम्हारा जैसा कोई नक चढ़ा आदमी है ही नहीं। तो यहाँ पर राहुल मुस्कुराने लगता है कि वो मौका ही ऐसा होता है, शादी ब्याह में आते हैं तो कुछ ना कुछ धमाल मचाए वगैरह यहाँ से चले जाएं तो फिर हमें कौन याद करेगा। दोस्तों, अब ये लड़की भी मुस्कुराती है और फिर यहाँ पर अगले दिन जो राहुल होता है इन घर वालों के साथ बाज़ार चला जाता है, वहाँ से सामान खरीद कर लाता है। और जैसे ही शाम होती है, अब यहाँ पर रिश्तेदार आना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कोई भूआ आ रही है तो कभी मामा की लड़की, ये सब कार्य भी राहुल ही यहाँ पर दौड़ दौड़ कर करता है। कभी किसी को लेकर आया तो कभी किसी को लेकर आया था। यहाँ पर ये लड़की पूरा नोटिस कर रही थी कि ये राहुल यहाँ पर ऐसे ही काम कर रहा है जैसे इसकी खुद की बहन की शादी है या इसकी खुद की शादी है। ऐसे तो कोई काम करता ही नहीं, रिश्तेदारी में आकर कौन ऐसा काम करता है। और फिर किरण इससे पूछने लगती है कि क्या तुम ऐसे ही काम करते हो? तो वो कहता है कि हाँ हाँ, मेरा ये दिनचर्या ऐसा ही है, मैं सुबह जब जल्दी उठता हूँ तो पूरे दिन काम वाम करता रहता हूँ, मुझे थकान वगैरह नहीं होती। अब यहाँ पर जो किरण है उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो जानी चाहिए थी? तो राहुल कहता है क्या बात कर रही हो, तुम मजाक करना भी जानती हो, अब तुम्हारी शादी में 1 ही दिन बचा है और तुम कह रही हो कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हो जानी चाहिए थी। दोस्तों, यहाँ पर वो कहती है कि हाँ, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं घर वालों से लड़ भी जाती और तुमसे शादी कर लेती।
राहुल कहता है कि यार काहे के फालतू में बातें बनाती हो, तुम्हारा बिल्कुल कल शादी होनी है और तुम आज ऐसी बातें बना रही हो, ये बातें ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर किरण अपने दिल की बात सुन रही थी, क्योंकि किरण को राहुल का स्वभाव इतना अच्छा भा जाता है। उसे लगता है कि अगर राहुल जैसा तुझे पति मिल जाए तो तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती, राहुल भी कुछ नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर राहुल से कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में मिल जाती तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? तो राहुल कहता है कि यार अच्छी तो तुम मुझे लगती हो, लेकिन अब तो समय निकल चुका है। भगवान जिसके लिए जोड़ी बनाते हैं वो पहले से ही बनाकर तैयार करते हैं, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तब भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये भगवान की मर्जी है। भगवान चाहते हैं कि तुम्हारी साथी उस लड़के के साथ में हो तो उसी के साथ में होगी। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन यानी शादी वाला दिन आता है तो अब तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर चलने लगती हैं। जो राहुल होता है वो भाग भाग कर कामकाज कर रहा था। दोपहर के 1 बज जाते हैं, अभी तक राहुल ने खाना भी नहीं खाया था। और वो कभी टेंट वाले से बात करता, तो कभी डीजे वाले से बात करता, तो कभी किसी पानी वाले से बात करता। इसी तरह से वो कामकाज में लगा होता है। तभी यहाँ पर वो किरण आ जाती है दोपहर के 1 बजे और कहने लगती है कि तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया। राहुल, तुम इतने क्यों अच्छे हो? तुम करना क्या चाहते हो? मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। मैं तो तुम्हें देख देख कर परेशान हो चुकी हूँ कि मैं ये शादी करूँ ही ना, मैं तुमसे ही शादी कर लूँ। तो वो राहुल कहने लगता है कि अब इस तरह की बातें मत करो किरण, क्योंकि ये बातों का अब कोई हल नहीं है। अब तुम जहाँ शादी तुम्हारी होनी है, थोड़ी देर में तुम्हारी बारात आ जाएगी। रात की बारात होती है। दोस्तों, बारात का पूरा अरेंजमेंट कर लिया जाता है और उसके बाद जब यहाँ पर बारात आती है, बारात का आगमन होता है, बारात को नाश्ता करा दिया जाता है। उसके बाद जब यहाँ पर जो लगन सगाई की रस्म होती है वो यहीं पर पहले ही निभा रहे थे, और वो ऐसे ही निभाते निभाते यहाँ पर जो लड़की का पिता होता है वो बाइक के 1 लाख रुपए देने लगता है। अब यहाँ पर सामने जो लड़का का पिता होता है वो कहने लगता है कि समधी जी, 1 लाख रुपए में कौन सी बाइक आती है? तो वो कहते हैं कि आम बाइक जो चल रही है, स्प्लेंडर वगैरह, सीडी डीलक्स वगैरह, ये बाइक आ जाएंगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरा बेटा सीडी डीलक्स और ये स्प्लेंडर वगैरह नहीं चलाता, मेरे बेटे को बुलेट चाहिए। बुलेट की कीमत लगभग 2,70,000 रुपये। अब यहाँ पर जो पिता है एकदम से हक्का भक्का रह जाता है कि तुम लोग कह क्या रहे हो। वो कहता है कि अब मैं अचानक से कहाँ से बुलेट लेकर आऊँ, तो कहाँ से इतने पैसे लेकर आऊँ? तो यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं भाई हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, आपको पैसे तो देने होंगे। अब ये लड़की का पिता टूट सा ही जाता है और कहने लगता है कि आप ऐसा करिए, शादी कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको इसके पैसे दे दूंगा। फिर यहाँ पर लड़के का पिता कहता है बाद में कौन पैसा देता है, क्यों हम लोगों को पागल बना रहे हो, बाद में कोई पैसा नहीं देता। दोस्तों, अब यहाँ पर जो माहौल है वो गरमाने लगता है और ये बात उड़ती उड़ती घर तक पहुँच जाती है। और जो किरण होती है उसे भी पता चल जाता है, सुमन को भी पता चल जाता है, इनकी माँ को भी पता चल जाता है। रिश्तेदारों में तमाम ये बातचीत होने लगती है कि यार ये तो एट ए टाइम पर इन्होंने ऐसी बात फंसा दी, अब किया जाए तो क्या किया जाए। कुछ रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, वो कहने लगते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, हम लोग कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हैं और इस शादी को संपन्न करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं भाई, इस तरह से नहीं होगा, अभी ये सब मांग रहे हैं, आगे तो ये कुछ और ज़्यादा भी मांग सकते हैं। वो पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस आने के बाद यहाँ पर हंगामा और बढ़ जाता है और जो लड़के वाले होते हैं वो डरने लगते हैं, क्योंकि पुलिस वाले उन्हें डरा देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ मामला बन जाएगा, तुम लोगों को जेल के अंदर जाना पड़ेगा, शादी तो तुम्हारी होने से रही लेकिन तुम्हें जेल के अंदर जाना पड़ेगा। फिर वो लोग इस शर्त पर तैयार हो जाते हैं कि ठीक है तुम बाद में दे देना। अभी भी वो ये नहीं कह रहे थे कि तुम मत देना, जो दे रहे हो वो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम बाद में दे देना। दोस्तों, लड़की का पिता ये बातें सुनता है तो कहता है चलो ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया तो मैं बाद में दे दूंगा, आप शादी का कार्य आगे के लिए बढ़ाइए। दोस्तों, इधर जो लड़की होती है किरण, वो अपनी बहन सुमन के पास जाती है और रोते हुए कहने लगती है कि बहन बहुत बुरा हो रहा है। तो बहन भी कहती है कि हाँ बहन, बुरा तो हो रहा है। अब यहाँ पर किरण कहने लगती है कि बहन मैं ये शादी नहीं करना चाहती। अब एकदम से सुमन कहने लगती है कि तेरा दिमाग खराब हो गया, जैसे तैसे तो वो लोग माने हैं और अब तू यहाँ पर इस तरह से ड्रामा करने लगेगी, पागल हो गई है। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ बहन, मैं पागल हो गई हूँ, मैं तुम्हारे देवर राहुल से प्यार करने लगी हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। एकदम से सुमन भड़क जाती है, कहने लगती बावली हो गई है, अगर तुझे ऐसा लग रहा था तो तू पहले बताती, 4 दिन पहले बताती तो हम तुम्हारा विवाह करवा देते, लेकिन अब ऐसे कैसे होगा, राहुल भी क्या तुम्हें चाहता है? तो वो कहती है कि एक
एक बार बात करके देख लो। दोस्तों अब यहाँ पर जो सुमन है अपने देवर राहुल के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि राहुल, अगर मैं कहूँ तुमसे कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो तो क्या तुम करने के लिए तैयार होगे? तो राहुल कहता है हाँ भाभी, मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ, अगर ऐसा होता है तो मैं किरण को अपनाने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों अब ये बातें उड़ती उड़ती सीधे पिता और माँ के पास पहुँच जाती हैं और जब यहाँ पर ये बड़ी वाली लड़की अपने पिता से कहती है कि मेरे देवर से इसकी शादी करा दो, ये लोग तो दहेज मांग रहे हैं, आज मांग रहे हैं कल फिर मांगेंगे, इस तरह से हमारा जो समय है वो भी ख़राब होगा और हमारे बेटी का जो बहन है उसका जीवन खराब हो जाएगा। दोस्तों पिता भी यहाँ पर सोचने लगते हैं कि यार हम तो चाह ही ये रहे थे, पिता माता आपस में दोनों बातें कर रहे थे कि अगर राहुल हमें पहले इस तरह से पता चल जाता कि इतना अच्छा लड़का है तो हम इसी के साथ में अपनी बेटी की शादी करा देते। दोस्तों अब यहाँ पर वो दोनों खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है, हम यही कहते हैं, मैं उनसे मना कर देता हूँ। दोस्तों फिर यहाँ पर जो पिता है वो राहुल से बातचीत करता है कि बेटा क्या ये सत्य कह रहे हैं, तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे? तो वो लड़का एकदम से जवाब देता है हाँ पापा जी, मैं बिल्कुल शादी कर लूँगा। दोस्तों अब यहाँ पर जो पिता है एकदम गर्व से चौड़ा हो जाता है और उन लोगों को कहने लगता है कि भाई अब तक तुम नहीं कर रहे थे और अब हम ऐसे लालची लोगों के साथ में अपनी बेटी का व्यवहार नहीं करना चाहते। दोस्तों फिर से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस आने के बाद जो यहाँ पर बाराती होते हैं, दूल्हा होता है, दूल्हे का भाई होता है, सब के सब लोग यहाँ पर उन पैसों को देकर जाते हैं जो पैसे अभी तक शादी के इंतजाम में लगे थे। दोस्तों इन पैसों को देने के बाद ये मामला बिल्कुल इस तरह से हो जाता है कि ये बाराती यहाँ से चले जाते हैं और अब यहाँ पर राहुल अपने पिता के पास फ़ोन करता है, पिताजी भी वहाँ पर आ जाते हैं और पिताजी की मौजूदगी में राहुल और किरण की शादी बड़े आराम से हो जाती। 10-5 आदमी रात को वो भी अपने साथ लेकर आ जाते हैं, 2 गाड़ी लेकर आते हैं हालांकि, और 2 गाड़ियों में फिर यहाँ पर जो किरण है वो अब राहुल की पत्नी बन जाती है, शादी संपन्न होती है और जो भाभी होती है सुमन वो भी अब राहुल के साथ ही जाती है और फिर आराम से वहाँ पर जो ये दुल्हन होती है इसका आगमन होता है। इधर सबसे पहले जो सुमन होती है वो पहले अपने पति से बात करती है, पति भी तैयार होता है, कहता है कि तुम कर लो जो है, अच्छी बात है, अगर मेरा भाई राजी है तो इससे बेहतर होगा ही क्या। अपने ससुर से भी बात करता है, सास से भी बात करता है, फिर जाकर ये मामला संपन्न होता है और शादी होने के लगभग 1 महीने के बाद जो बड़ा भाई है रंजीत वो दुबई से वापस आ जाता है और फिर यहाँ पर जो चूल्हा पूजन रस्म होती है उसमें एक छोटा सा फंक्शन रखा जाता है, पूरे परिवार को इकट्ठा किया जाता है, आसपास के लोगों को इकट्ठा किया जाता है और सबका वहाँ पर खाना तैयार करवाया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर इनका जो जीवन है बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आगे बढ़ने लगा है। इधर जो माता पिता हैं किरण के वो बड़े खुश हैं कि राहुल जैसा हमें दामाद मिल गया, जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही दामाद बन गया। तो यहाँ पर ये बात सत्य होती है, जिसके साथ में जिसकी जोड़ी परमात्मा ने बनाई है उसी के साथ में बनती है। एक तरफ वो दूल्हा बारात लेकर भी आ जाता है, उसके बाद भी उसकी शादी नहीं हो पाती और राहुल की शादी यहाँ पर इस तरह से चंद मिनटों में ही हो जाती है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? अगर आप लोगों को हमारी कहानियाँ, हमारी जो ये हम सत्यता पर आधारित घटनाएं आपके सामने लेकर आते हैं अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,